सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार पुनः इस स्वर विभाजन की तृतीय कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग स्वर के विभाजन की संख्या 3 की पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के विभाजन। इसके आधार पर पढ़ने वाले हैं ओष्ठ की आकृति अथवा बनावट के आधार पर। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक बात को, पहले समझ लें कि ओष्ठ की आकृति की बनावट या आधार पर हम स्वर के विभाजन के समझना क्या चाहते हैं। इसमें तो कुछ स्वर ऐसे हमारे पास हैं जिसको हम बोलते हैं तो हमारे जो ये ओष्ठ है, जैसे कुछ हो जाती है, कुछ हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाती है, खुल जाती है, कुछ बंद हो जाती है। यानी कि सीधे सीधे एक बात समझना हमको, ओष्ठ गोल यानी कि गोल सबसे समझना है। यानी कुछ स्वर ऐसे होंगे जैसे उ, आ, उ, ए, उ। तो ऐसे स्वर देख रहे थे। ये शेप है, जो आकृति है, ये कैसी हो जा रही है? देखा जाए तो गोल हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? गोल हो जा रही है। तो बस इसी आधार पर हमें समझना है कि ऐसे स्वर जिसको बोलते समय हमारी जो मुख्य आकृति है गोल हो जाए अथवा ना गोल हो, तो ऐसे जिनके गोल हो जाए उन्हें हम कौन सा स्वर कहेंगे? अथवा जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख्य आकृति गोल नहीं होगी, ऐसे स्वर को हम कौन सा स्वर कहेंगे? आइए इसी बात पर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः कहते हैं वर्तुलित स्वर। क्या कहते हैं? वर्तुलित स्वर कहते हैं। और अगला कहते हैं अवर्तुलित अवर्तुलित स्वर कहते हैं। ठीक है। कौन से स्वर दो हैं? हमारे पास दो स्वर हैं जिन्हें हम क्रमशः वर्तुलित स्वर और अवर्तुलित स्वर भी कहते हैं। आइए इस वर्तुलित स्वर का मतलब पहले समझते हैं। तो जो हमारे पास ये शब्द आया है वर्तुलित, इसको समझ लेते हैं। आइए, वर्तुलित शब्द बना हुआ है वर्तुल प्लस इत से। किससे बना हुआ है? वर्तुल प्लस इत से। और इत यहाँ पर विशेषणवाची कहीं न कहीं बन सकता है। विशेषणवाची जैसे पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसमें हम इत जोड़ देंगे तो पाठित बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, इस बात को समझते हैं। वर्तुल का भाव क्या होता है? वर्तुल माने क्या होता है? गोल। क्या होता है? गोल। इस नाते से इसमें जो शब्द की परंपरा है, जो शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं हम गोल का निकाल रहे हैं। ठीक है। और गोल और इत का मतलब बता ही दिए। यानी कि ऐसे वर्तुली माने क्या? गोलाकार हुआ है, गोलनुमा। क्या कहेंगे? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गोलनुमा। क्या हो जाएगा? गोलनुमा। ठीक। अब इसके आगे अ लगा दें जिसमें गोल ना हो। सीधी सी बात है। आइए समझते हैं। वर्तुली स्वर को ही हम वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं और अवर्तुली स्वर को अवृत्ताकार भी कहते हैं। ये जो लिखते चलते हैं, देखिए, वर्तुली स्वर को और किस किस नाम जानते हैं? इन्हें हम वृत्ताकार और इन्हें हम अवृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम गोलाकार और इन्हें हम अगोलाकार समझते हैं। ये तो बात समझने के लिए बस बता रहा हूं। ठीक है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर भी इन्हें हम क्रमशः कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं कि कौन से स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करेंगे तो वर्तुलित हो जाएगा, और ऐसे कैसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करेंगे तो हमारे पास अवर्तुलित आएगा। आइए खुद खुद उच्चारण कर देते हैं। यहाँ पर है अ, नहीं हुआ, इसको क्रॉस करेंगे। आ, आ। अच्छा देखो, आ। जब आ को बोल रहे हैं क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो जाएगा? आ। या छोड़ दीजिए, अभी आ को थोड़ा सा कंफ्यूज है। आ ऐसे हो रहा है। तो देखा जाए तो आ जो वर्ड है कहीं ना कहीं देख जो यहाँ पर आ है, आ
यहाँ फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्किप कर देते हैं, ठीक है, या इसको हम लेते नहीं। इसके बाद ई, 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 ये भी नहीं है। ऊ, ऐसे जैसे ऐसे और क्या आकृति बने वही क्या कहलाएगा, वर्तुलित कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएंगे, ठीक। तो ई के बाद क्या आता है ऊ, यानी ये हो गया। उसके बाद क्या आता है ऊ, ये भी क्या हो गया, हो गया। ये उसके बाद क्या आता है ए नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आए, ये भी नहीं है। लेकिन ओ यानी कि यह है। उसके बाद क्या है ओ यानी कि ये भी है। तो हम इस प्रकार से देख लिए क्या कि जो ये हमारे पास ये स्वर मिल रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो अ आ ई, ए ये सभी हमारे पास है वर्तुली स्वर की गणना में नहीं आने वाले हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, अवर्तुली स्वर कहलाएंगे। और बाकी जो बचे हमारे पास हैं ये सब क्या कहलाएंगे, वर्तुली स्वर कहलाएंगे, ठीक। समझ में आया नहीं, समझ में आया? समझ कैसे नहीं आएगा, समझते रहिए, सिंपल सी बात है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय, जिसको बोलते समय हमारे मुख की आकृति गोल हो जाए उसे हम वर्तुली स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति गोल ना हो उन्हें हम अवृत्ताकार अथवा अवर्तुली स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और अवर्तुली स्वर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए आ ई ए, ठीक। इसको रिवाइज कर लीजिए, आज के बस इतना ही, नमो नमः।